नमस्कार, जय जिनेंद्र। स्वागत है आपके अपने ऑडियो बुक समरी चैनल बुद्धि बॉक्स पर। अगर आपने पहला भाग मिस कर दिया है तो पहले उसे ज़रूर देखें। आई बटन में लिंक उपलब्ध है। अब अगला कदम है अपने खर्चों को कम करना और बचत को बढ़ाना, ताकि आप वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकें। अध्याय 4, खर्चों को कम करके बचत बढ़ाएं। 1, मस्ट हैव और नाइस टू हैव खर्चों को अलग करें। हर खर्च को 2 भागों में बांटें। मस्ट हैव ज़रूरी खर्च, घर का किराया, खाना और राशन, ज़रूरी यात्रा खर्च, स्वास्थ्य और बीमा। नाइस टू हैव ऐसे खर्च जो टाले जा सकते हैं। रोज़ महंगे कैफ़े से कॉफ़ी लेना, बार बार बाहर खाना, हर साल नया मोबाइल खरीदना, अनावश्यक शॉपिंग और ब्रांडेड चीज़ें। 4, खर्च कम करने के आसान तरीके। 1, 30 सेकंड रूल अपनाएं। जब भी कुछ खरीदने का मन करे तो 30 सेकंड रुककर सोचें, क्या यह चीज़ मेरी ज़रूरत है या सिर्फ इच्छा? अगर ज़रूरत है तो खरीदें, अगर सिर्फ इच्छा है तो एक बार टालकर देखें। 2, 30 दिन रूल अपनाएं। अगर आप कोई महंगी चीज़ 5,000 रुपये से ज़्यादा खरीदने वाले हैं तो 30 दिन इंतज़ार करें। अगर 30 दिन बाद भी आपको उसकी ज़रूरत लगे तो ही खरीदें। ज़्यादातर मामलों में आपको महसूस होगा कि आप बिना खरीदे भी ठीक थे। 3, ब्रांडेड चीज़ों की जगह स्मार्ट विकल्प चुनें। 3,000 रुपये का ब्रांडेड टी शर्ट 1,000 रुपये में अच्छा लोकल ब्रांड, जिससे 2,000 रुपये बचें। 70,000 रुपये का नया आईफोन 30,000 रुपये में अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन, जिससे 40,000 रुपये बचें। बचत के पैसों को निवेश करके आप लंबी अवधि में धन बना सकते हैं। अध्याय 5, पैसा बचाकर उसे सही तरीके से निवेश करें। 1, पैसा बचाना ही काफ़ी नहीं, उसे बढ़ाना भी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ बचत करके बैंक में पैसे रखते हैं तो महंगाई, इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी बचत को खत्म कर देगी। उदाहरण, अगर आपने 1,00,000 रुपये बैंक में रखा और महंगाई दर 7% है तो अगले साल इसकी असली कीमत 93,000 रुपये होगी। 10 साल बाद यह सिर्फ 50,000 रुपये जितना मूल्य रखेगा। इसलिए बचत को निवेश में बदलना ज़रूरी है, ताकि आपका पैसा महंगाई को मात दे सके। 2, निवेश के 3 सबसे बड़े फायदे। 1, महंगाई से बचाव। आपका पैसा बैंक में रखने से कम होता है, लेकिन निवेश करने से बढ़ता है। 2, पैसा खुद ब खुद बढ़ता है। कंपाउंडिंग का जादू लंबी अवधि में आपको करोड़पति बना सकता है। 3, आपको मेहनत से कमाए पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका पैसा खुद आपके लिए काम करेगा। तीसरा, निवेश कहाँ करें? बेस्ट निवेश विकल्प। 1, आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड बनाएं। सबसे पहले कम से कम 6 महीने की सैलरी जितना पैसा एक अलग खाते में रखें। इसे फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी या लिक्विड फंड में रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे निकाला जा सके। यह फंड अचानक नौकरी जाने, मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी अनिश्चितता में आपकी मदद करेगा। दूसरा, म्यूचुअल फंड और एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करें और लंबे समय तक बनाए रखें। बेस्ट ऑप्शन, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एलएसएस, टैक्स बचाने के लिए। तीसरे, स्टॉक्स, शेयर बाजार में निवेश करें। स्टॉक मार्केट में निवेश लंबी अवधि में सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। ब्लू चिप कंपनियां, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी। इंडेक्स फंड, निफ्टी 50, सेंसेक्स। 4, गोल्ड में निवेश। सोना खरीदने के बजाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एसजीबी और गोल्ड ईटीएफ में निवेश करें। यह सुरक्षित है, टैक्स फ्री है और ज़्यादा रिटर्न देता है। 5, रियल एस्टेट में निवेश करें। किराए से पैसिव इनकम मिलती है। लोकेशन देखकर सही प्रॉपर्टी में निवेश करें। सिर्फ कर्ज लेकर प्रॉपर्टी मत खरीदें, पहले अपनी आर्थिक स्थिति देखें। 6, टैक्स बचाने वाले निवेश, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपकी सैलरी टैक्स स्लैब में आती है तो टैक्स बचाने के लिए निवेश करें। ऑप्शन 1, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 15 साल के लिए टैक्स फ्री रिटर्न। ऑप्शन 2, ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, सैलरी वालों के लिए बेहतरीन विकल्प। ऑप्शंस 3, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, रिटायरमेंट के लिए अच्छा विकल्प। 4, निवेश करने के 3 गोल्डन रूल। 1, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 25 साल की उम्र में 5,000 रुपये की सिप शुरू करते हैं तो 30 साल में 2 करोड़ रुपए बन सकते हैं।
लेकिन अगर आप 35 की उम्र में ही शुरू करेंगे तो आपको सिर्फ 80 लाख ही मिलेंगे। 2. निवेश को धैर्य के साथ रखें। बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। लंबी अवधि में कंपाउंडिंग आपके लिए पैसा बनाएगी। 3. ज्यादा रिटर्न के लालच में गलत निवेश मत करें। क्रिप्टो, पोंजी स्कीम या डबल मनी जैसी स्कीम से बचें। सही जानकारी के साथ ही निवेश करें। अध्याय 6. अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। समय हक पैसा। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप पैसे कमाने के सबसे बड़े मौके गंवा देंगे। 1. आपका असली संसाधन पैसा नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा है। हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि हमारा सबसे कीमती संसाधन पैसा है। सच्चाई यह है कि सबसे कीमती चीज आपका समय और ऊर्जा है। समय और ऊर्जा खर्च करके ही हम पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर हम अपने समय को गलत जगह खर्च करें तो हमें पैसे की असली कीमत कभी नहीं मिलेगी। उदाहरण, अगर आपकी नौकरी आपको 50,000 रुपये देती है, लेकिन आप हर दिन 10 घंटे काम करते हैं, तो आपकी प्रति घंटे की कमाई 500 रुपये से भी कम है। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को बेहतर करके 1,000 रुपये प्रति घंटे कमाना शुरू कर दें, तो आपको वही 50,000 रुपये कमाने के लिए सिर्फ 50 घंटे ही काम करना पड़ेगा। अगर आप अपनी जीवन ऊर्जा को कम पैसों के लिए खर्च कर रहे हैं, तो आप असल में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। गलत तरीका, दिन रात मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाना, लेकिन खुद के लिए कोई समय न बचाना। सही तरीका, ऐसे काम चुनना जिनसे प्रति घंटे ज्यादा कमाई हो। अपनी ऊर्जा को बेकार चीजों में लगाने की बजाय उसे सही जगह इस्तेमाल करना। अपने समय का एक हिस्सा सीखने और स्किल्स को बेहतर बनाने में लगाना। 3. समय और ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करने के 3 स्मार्ट तरीके। 1. लो वैल्यू और हाई वैल्यू कामों को अलग करें। हाई वैल्यू काम जो आपको ज़्यादा पैसा दिला सकते हैं, जैसे कि नई स्किल्स सीखना, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, बेस्ट करियर ऑप्शन खोजना, फ्रीलांसिंग, हाई पेइंग जॉब्स, अपने बिजनेस या साइड हसल पर काम करना। लो वैल्यू काम जो आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं, जैसे कि बिना प्लानिंग के सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बार बार ईमेल और मैसेज चेक करना, बेकार की मीटिंग्स और लंबी बातें। लो वैल्यू कामों को कम करके हाई वैल्यू कामों पर ध्यान दें। दूसरा, साइड इनकम शुरू करें। पैसे के लिए काम करना बंद करो, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा इनकम सोर्स, पैसिव इनकम बनाते हैं, तो आप जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं। बेस्ट साइड इनकम आइडियाज़: फ्रीलांसिंग, राइटिंग, डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब या ब्लॉगिंग, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड निवेश, रियल एस्टेट से किराए की इनकम। 3. समय को सही तरीके से मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट हैक्स: अगर आपको कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सुधारना होगा। गरीब और अमीर सोच में अंतर। गरीब सोच, मैं ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। अमीर सोच, मैं सिस्टम बनाकर बिना ज़्यादा मेहनत किए ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। अध्याय 7. अपने खर्चों को अपनी खुशी और मूल्यों के अनुसार व्यवस्थित करें। इससे पहले के अध्यायों में आपने सीखा कि कैसे पैसे कमाएं, बचाएं और निवेश करें। लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसा कमाने और निवेश करने से नहीं मिलती। आपको यह भी तय करना होगा कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। 1. क्या पैसा सच में खुशी खरीद सकता है? बहुत से लोग मानते हैं कि ज्यादा पैसा शास ज्यादा खुशी, लेकिन यह सच नहीं है। पैसा सिर्फ एक टूल है। अगर इसे सही तरीके से खर्च किया जाए तो यह खुशी ला सकता है, लेकिन अगर इसे बिना सोचे समझे खर्च किया जाए तो यह तनाव और असंतोष पैदा करता है। खर्च करने का असली मकसद सिर्फ चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अनुभव और संतोष हासिल करना होना चाहिए। 1. बजटिंग को आसान बनाएं। 50-20 रूल अपनाएं। अगर आप नहीं जानते कि कैसे पैसे को मैनेज करें, तो 50-20 रूल सबसे आसान तरीका है। आपकी इनकम का सही बंटवारा: ज़रूरी खर्चों पर रेंट, बिल, ग्रोसरी; खुशियों के खर्चों पर यात्रा, मनोरंजन, हॉबीज़; 20% बचत और निवेश पर SIP, स्टॉक्स, गोल्ड। अगर आप इस सिंपल रूल को फॉलो करेंगे तो आप बिना किसी परेशानी के पैसा मैनेज कर पाएंगे। 2. गैर ज़रूरी खर्चों से बचने के लिए 24 घंटे रूल अपनाएं। जब भी कुछ खरीदने का मन करे, तुरंत न खरीदें।
24 घंटे इंतजार करें और खुद से पूछें, क्या यह वाकई ज़रूरी है? 80% बार आपको लगेगा कि वह चीज़ ज़रूरी नहीं है। पैसे को खुशी देने वाले खर्चों पर कैसे लगाएं? 1. खुद में निवेश करें, स्किल्स, किताबें और कोर्सेज खरीदें। 2. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, रिश्तों में निवेश करें। 3. समाज को वापस दें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, ये असली संतोष देगा। 4. हेल्थ और वेलनेस पर खर्च करें, योगा, जिम, हेल्दी डाइट में इन्वेस्ट करें। 5. नई जगहों की यात्रा करें, एक्सपीरियंस पर खर्च करें, चीज़ों पर नहीं। सही जगह पैसा खर्च करने से ही असली वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है। अध्याय 8. अपनी मानसिकता बदलें और वित्तीय स्वतंत्रता को अपनाएं। जो आपको अमीर बनने से रोक रही है वह है आपकी मानसिकता, माइंडसेट। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले गरीबों वाली सोच छोड़नी होगी। 2. अपनी मानसिकता को बदलने के 5 स्मार्ट तरीके। 1. खुद को पैसा कमाने वाली मशीन समझें। गरीब लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। अमीर लोग खुद को ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे। सही तरीका: अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाएं, पैसे को निवेश करें ताकि वह खुद पैसा बनाए। पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत करना ज़रूरी नहीं, सही प्लानिंग और स्मार्ट काम भी ज़रूरी है। दूसरा, पासिव इनकम के बारे में सोचें। अगर आपकी इनकम का 50% हिस्सा भी पासिव इनकम से आ रहा है तो आप सही रास्ते पर हैं। 3. पैसा खर्च करने की बजाय एसेट्स बनाने पर ध्यान दें। अमीर लोग पैसे को एसेट्स में लगाते हैं, जैसे कि बिजनेस शुरू करना, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में निवेश करना, प्रॉपर्टी खरीदकर किराए पर देना। गरीब लोग पैसे को लायबिलिटी में लगाते हैं, जैसे कि महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी चीज़ें, क्रेडिट कार्ड से बेकार की शॉपिंग, बिना ज़रूरत के बड़े कर्ज लेना। 4. अभी नहीं तो कभी नहीं, फैसले लेने में देर मत कीजिए। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वे हमेशा सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं। सही समय कभी नहीं आता। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आज ही पहला कदम उठाना होगा। छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे कि 500 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। कोई साइड इनकम स्टार्ट करें, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ब्लॉग। एक नई फाइनेंशियल बुक पढ़ें और सीखें। अगर आप अब भी शुरुआत नहीं करेंगे तो 5 साल बाद भी वहीं होंगे जहां आज हैं। अध्याय 9. वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि इसे सही प्लानिंग और एक्शन से हासिल किया जा सकता है। पहली, वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है करोड़पति बनना, लेकिन सच्चाई यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब है आपके खर्चे आपकी इनकम से खुद ब खुद पूरे हो जाएं, बिना आपको रोज 9-5 की नौकरी करने की ज़रूरत पड़े। अगर आपके महीने के खर्च 50,000 रुपये हैं और आपकी पासिव इनकम 50,000 रुपये है, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। इसका मतलब आपको हर दिन पैसे कमाने की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होगा। 2. वित्तीय स्वतंत्रता की ओर 5 स्टेप प्लान। स्टेप 1. अपने सभी खर्चों को ट्रैक करें। स्टेप 2. इमरजेंसी फंड बनाएं, 6 महीने की सेविंग्स रखें। स्टेप 3. कर्ज से छुटकारा पाएं, गेट रिड ऑफ डेट। अगर आपके ऊपर कर्ज, डेट है, तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। स्नोबॉल मेथड से कर्ज चुकाएं। एक सबसे छोटा कर्ज पहले चुकाएं, 2 फिर उस पैसे को अगले बड़े कर्ज में लगाएं। 3. इस प्रोसेस को तब तक दोहराएं जब तक सारे कर्ज खत्म न हो जाएं। अगर आप कर्ज में डूबे रहेंगे तो पैसा हमेशा आपको कंट्रोल करेगा। स्टेप 4. अपनी इनकम बढ़ाएं, ज़्यादा कमाने के तरीके अपनाएं। अगर आपकी इनकम हर साल नहीं बढ़ रही तो आप पीछे जा रहे हैं। स्टेप 5. पैसा काम पर लगाएं, निवेश करना सीखें, इन्वेस्ट स्मार्टली। आपका पैसा सोना नहीं चाहिए, उसे हमेशा काम पर लगाइए। अध्याय 10. जीवन भर वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रखें। कई लोग अमीर बनते हैं, लेकिन कुछ ही लोग अमीर बने रहते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को लाइफ टाइम तक बनाए रखा जाए। 1. फाइनेंशियल फ्रीडम खोने के 3 सबसे बड़े कारण। बहुत से लोग अमीर बनने के बाद भी कंगाल हो जाते हैं। कारण, वे अपनी दौलत को मैनेज करना नहीं सीखते।
गलती दर नंबर 1 खर्चे बढ़ा देना गलती दर नंबर 2 गलत इन्वेस्टमेंट गलती दर नंबर 3 एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। अमीर बनने के बाद भी अगर आप पैसा सही से मैनेज नहीं करेंगे तो वह खत्म हो सकता है। दूसरे जीवन भर अमीर बने रहने के 5 पावरफुल नियम। नियम नंबर 1, अपने खर्चों को हमेशा कंट्रोल में रखें। लग्जरी खरीदने से पहले एसेट्स खरीदें। नियम नंबर 2, निवेश को ऑटो पायलट मोड पर डालें। अमीर लोग निवेश को एक आदत बना लेते हैं, न कि एक विकल्प। हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 30 से 40% निवेश करें। नियम नंबर 3, कम से कम 3 इनकम सोर्स बनाएं। एक एक्टिव इनकम, सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट। 2 पासिव इनकम, रियल एस्टेट, डिविडेंड स्टॉक्स, एफिलिएट मार्केटिंग। 3 पोर्टफोलियो इनकम, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स। नियम नंबर 4, इमरजेंसी फंड को हर साल अपडेट करें। जैसे जैसे आपकी इनकम और खर्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे इमरजेंसी फंड को भी अपडेट करें। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए हो गई है तो आपका इमरजेंसी फंड भी कम से कम 5 से 6 लाख रुपए होना चाहिए। नियम 5, हर साल अपनी वित्तीय स्थिति का एनालिसिस करें। हर साल अपनी इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और खर्चों का एनालिसिस करें। हर साल एक बार अपनी वित्तीय स्थिति का ऑडिट ज़रूर करें ताकि आप सही रास्ते पर रहें। बधाई हो, आपने योर मनी या योर लाइफ की पूरी समरी पढ़ ली और अब आप जानते हैं कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाई और बनाए रखी जा सकती है। योर मनी और योर लाइफ हमें सिखाती है कि पैसा हमारा जीवन नहीं है, बल्कि यह जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ पढ़कर भूल जाएंगे या आज से ही पहला कदम उठाएंगे? आपका फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कदम उठाते हैं। बुद्धि बॉक्स के साथ जुड़े रहें और अधिक पुस्तक सारांशों के लिए हमारे ऑडियो चैनल को सुनें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई ऑडियो बुक समरी की अपडेट मिलती रहे।